चलिए आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी मैक्सिमम पावर यानी डिग्री होती है 2। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री यानी मैक्सिमम पावर 2 होगी उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने उसके क्या आते हैं, ज़ीरोज़ आते हैं। तो हर एक पार्ट के अंदर हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और हमें इनके दो ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं और उसके बाद वेरिफिकेशन भी करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर दे रखा है x² - 2x - 8। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। अब हमें इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना है यानी फैक्टराइज करना है। तो माइनस करने से 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 8, ऐसे दो नंबर चाहिए तो हो जाएंगे 4 और 2। तो x² - 4x + 2x - 8। हमने ये मिडिल टर्म को क्या कर लिया, स्प्लिट कर लिया है। अब ये जो 4 टर्म्स आ रही है इनकी पेयरिंग हो जाएगी और फर्स्ट में से कॉमन आ जाएगा x और बचेगा x - 4। यहाँ कॉमन आ जाएगा 2, फिर से बचेगा x - 4। ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आते हैं और अगर ये सेम नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो रही है। ये जो कॉमन आया x - 4 इसको वापस लिख देंगे और बाहर आ रहा है x + 2, ये दूसरा फैक्टर हो जाएगा x + 2। तो हमने इसके फैक्टराइजेशन कर लिए। हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं तो इन दोनों फैक्टर्स की वैल्यू 0 लिखेंगे। तो व्हेन x + 4 = 0 एंड व्हेन x + 2 = 0। अब हम इनकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ -4 है तो 4 जो माइनस का है जब उसको उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो x = 4 हो जाएगा। और यहाँ पे x + 2 है तो x - 2 हो जाएगा। यहाँ पर x के दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, यही इसके ज़ीरोज़ है। x की वैल्यू 4 आ गई है और x की वैल्यू -2 आ गई है। इन ज़ीरोज़ को यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा बोला जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2। ये इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। अब हमें इसको वेरीफाई करना है। तो वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं। फर्स्ट है सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, जो होता है किसके इक्वल, -b/a के। अब यहाँ सेकंड फॉर्मूला है अल्फ़ा इंटू बीटा, जो इक्वल होता है c/a के। तो अल्फ़ा और बीटा तो हमें पता है कि ये ज़ीरोज़ हैं। अब यहाँ पे ए, बी और सी जो है ये क्या चीज़ होती है, ए बी सी जो है हमें क्वेश्चन के अंदर ही मिलेंगे। ए यहाँ पर x² का कोफिशिएंट है, बी यहाँ पर x का कोफिशिएंट है और सी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। तो जो x के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू है वो a है। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे तो a की वैल्यू हमें 1 मिलेगी, x के साथ 1 ही है। b की वैल्यू -2 हो जाएगी जो x के साथ है, और c जो कांस्टेंट टर्म है लास्ट में वो है -8। तो ये a, b और c की वैल्यू है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 4 और -2, 4 - 2, माइनस का माइनस b/a। b की वैल्यू 2 और a की वैल्यू 1। b की वैल्यू यहाँ -2 है तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 और a की वैल्यू 1। 4 - 2 यहाँ 2 हो जाएगा, माइनस का माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा तो 2/1 भी 2। तो यहाँ पर दोनों पार्ट इक्वल आ गए, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गई, राइट हैंड साइड के। ये फर्स्ट वेरिफिकेशन हो गया। सेकेंड है अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी इस बार हमें ज़ीरोज़ को मल्टीप्लाई करना है। तो 4 का मल्टीप्लाई -2 से, c/a। c की वैल्यू यहाँ पे -8 है और a की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया -8/1। 4 2 8 किसका, माइनस का, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का नंबर है इसलिए -8 ही आएगा। और -8 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तब भी -8 ही आएगा। फिर से लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो ये हमारा सेकेंड वेरिफिकेशन भी हो गया है। इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझने के लिए हम इसका एक थर्ड पार्ट और सॉल्व कर लेते हैं। इसके थर्ड पार्ट के अंदर हमें पॉलिनोमियल गिवन है 6x² - 3 - 7x। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि x² के बाद x वाली टर्म आएगी, लास्ट में कांस्टेंट टर्म आएगी। तो 6x² - 7x - 3। अब ये पहले
स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा। उसके बाद माइनस करने से 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से लास्ट और फर्स्ट टर्म के इक्वल आ जाए, ऐसे नंबर हमें फाइंड करने हैं। तो माइनस करने से 7 और मल्टीप्लाई करने से 3 6 18, ऐसे दो नंबर चाहिए। तो नंबर हो जाएंगे 9 और 2। इनको माइनस करने से 7 आता है, मल्टीप्लाई करने से 18 आता है। तो 6x² माइनस का 9x और प्लस का 2x और ये माइनस का 3 अपनी जगह। तो हमने -7x के फैक्टर कर लिए, तो माइनस का 9x और प्लस का 2x आ गया, वापस -7x बन जाता है। अब ये जो 4 टर्म्स है इनकी पेयरिंग कर लेंगे पहले की तरह। तो 6x² और 9x में से जब कॉमन लेंगे तो यहाँ कॉमन आएगा 3x और बच जाएगा 2x माइनस 3, प्लस 2x और -3 में से कॉमन सिर्फ 1 ही आएगा और सिर्फ प्लस का 1 कॉमन आ रहा है, तो 2x माइनस 3 वापस बच जाएगा। ये दोनों ब्रैकेट पहले की तरफ फिर से सेम आ गए, तो ये कॉमन हो गए, तो 2x माइनस 3 वापस आ जाएगा। और जो बाहर है 3x प्लस 1, ये इसका सेकेंड फैक्टर हो जाएगा। तो हमने इसके दोनों फैक्टर्स निकाल लिए। अब इसके जीरोज़ निकालने के लिए हम इसकी वैल्यू 0 के इक्वल लिखेंगे। तो वैन 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड वैन 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जब 3 को उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू 3 और 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। सिमिलरली यहाँ पे जब 1 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का और 3 डिवाइड में चला जाएगा, तो माइनस का 1/3। ये जो दो x की वैल्यूज़ आई है ये इसके जीरोज़ हैं, यानी अल्फ़ा और बीटा है। अल्फ़ा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू माइनस का 1/3। अब बात करते हैं इसके वेरिफिकेशन की। तो वेरिफिकेशन के लिए वही दो फॉर्मूला हैं। फर्स्ट फॉर्मूला सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, जो किसके इक्वल होना चाहिए था, -b/a के। अब ए बी सी की वैल्यू क्वेश्चन से फिर से फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए, बी और सी। ए की वैल्यू यहाँ पे 6 है, बी की वैल्यू -7 है और सी की वैल्यू -3 है। ए बी सी हमें क्वेश्चन में से मिल जाएंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि इन दोनों को ऐड करना है। तो अल्फ़ा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3 इक्वल्स टू माइनस का माइनस b/a। बी की वैल्यू -7, ए की वैल्यू 6, तो ये आ गया -7/6। 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 2 से ये 3 टाइम, 3 3 9, 2 1 जा 2। माइनस का माइनस मल्टीप्लाई प्लस 7 और अपॉन में 6। 9 - 2 करेंगे तो 7 और अपॉन में 6, और इधर भी 7/6 आ जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। अब इसका सेकंड वेरिफिकेशन, यानी कि इनका मल्टीप्लाई, अल्फ़ा इंटू बीटा, जो किसके इक्वल होना चाहिए, c/a के। अल्फ़ा और बीटा कितना है, 3/2 और माइनस का 1/3, इनका मल्टीप्लाई c/a। यहाँ c/a -3 और 6 है, तो ये आया -3/6। 3 को -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 आएगा और 2 का 3 से मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, और इधर भी माइनस का 3/6 ही है। अब चाहे तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं और नहीं करेंगे तब भी ये इक्वल ही है। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, फिर से राइट हैंड साइड के। तो ये वेरिफिकेशन भी हो चुका। अब हम अगर इसके फोर्थ पार्ट की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ दो ही टर्म्स हैं, 4u² प्लस 8u। तो फोर्थ पार्ट में सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा। तो 4u² प्लस 8u है। यहाँ पे मिडिल टर्म तो है नहीं जिसकी हम स्प्लिटिंग कर सकते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे कॉमन ही आ जाएगा। तो इन दोनों में से 4u कॉमन आ जाएगा और u प्लस 2 ही बचेगा। ये दो जो हैं इसके फैक्टर्स आ चुके हैं। अब जीरोस फाइंड करने के लिए इनकी वैल्यू 0 के इक्वल लिखेंगे। तो वैन 4u इक्वल्स टू 0 एंड वैन u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 4 डिवाइड में चला जाएगा तो u की वैल्यू 0/4, 0/4 0 ही हो जाएगा, और यहाँ पे 2 माइनस में चला जाएगा तो u इक्वल्स टू -2। तो ये जो दो u की वैल्यूज़ आई है ये इसके अल्फ़ा और बीटा आ गए। तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू -2। अब यहाँ क्वेश्चन में अगर ए बी सी की बात करें वेरिफिकेशन के लिए, तो a की वैल्यू यहाँ पे u स्क्वायर के साथ जो है वो 4, b की वैल्यू जो u के साथ है वो 8, c यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है नहीं तो 0 हो जाएगा। अब जब इसका वेरिफिकेशन करेंगे तो फर्स्ट वाला वेरिफिकेशन होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, जो होता है किसके इक्वल, -b/a के। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे 0 है, बीटा की वैल्यू -2 है, तो 0 - 2
इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए यानी 8/4, 8/4। 0 -2 ही होगा, और 8 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तब भी -2 ही आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, यानी फर्स्ट वेरिफिकेशन हो गया। सेकेंड है अल्फा इंटू बीटा, यानी इनका मल्टीप्लाई जो किसके इक्वल होना चाहिए, सी अपॉन ए के। अल्फा इंटू बीटा यानी 0 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 इंटू -2 इक्वल्स टू सी अपॉन ए यानी 0/4, 0/4। तो 0 इंटू -2 0, 0/4 भी 0। अगेन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब इसका फिफ्थ पार्ट भी थोड़ा डिफरेंट है, वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है t² -15। अब यहाँ पर भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो हो नहीं सकती, दो ही टर्म्स हैं, तो यहाँ पर ना कुछ कॉमन आ रहा है, तो इसके इक्वल डायरेक्ट 0 लिख देंगे। तो t² -15 इक्वल्स टू 0। 15 को जब उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो t² इक्वल्स टू 15। अब हमें t की वैल्यू चाहिए, तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो t² का स्क्वायर रूट लेंगे तो t आ जाएगा, और 15 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, √15। जब किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस और माइनस भी लगता है। तो t की यहाँ पे दो वैल्यू आ चुकी है, एक तो प्लस का √15 और t की दूसरी वैल्यू है माइनस का √15। यही इसके अल्फ़ा और बीटा है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, √15, बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का √15। अब यहाँ पे अगर ABC की बात करेंगे तो a की वैल्यू तो t² के साथ 1 है, b यहाँ पे मिडिल टर्म है ही नहीं, t वाला टर्म नहीं है ना, तो 0 हो जाएगा, और c कांस्टेंट टर्म है जो हो जाएगी -15। तो ये ABC आ गए। अब जब इसका वेरिफिकेशन करेंगे तो फर्स्ट सम ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a के। अल्फ़ा प्लस बीटा में दोनों को ऐड करेंगे तो √15 में क्या ऐड होगा, -√15। तो √15 माइनस √15 इक्वल्स टू -b/a 0/1, 0/1। √15 माइनस √15 माइनस हो जाएगा, 0 बचेगा, और 0/1 भी 0 ही होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। सेकेंड वेरिफिकेशन अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है c/a के इक्वल। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी इस बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो √15 को मल्टीप्लाई करना है -√15 से, c/a यानी -15/1, तो -15/1। √15 का √15 से मल्टीप्लाई, जब किसी रूट को खुद से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट से बाहर, लेकिन एक नंबर माइनस का, इसलिए क्या आ जाएगा, -15, और -15/1 भी क्या हो जाएगा, -15। तो फिर से लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो वेरिफिकेशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे हमें हर एक पार्ट के अंदर दो नंबर्स गिवन है। फर्स्ट नंबर तो है सम, और सेकंड नंबर इनका प्रोडक्ट है किसका, जीरोज का, और हमें फाइंड क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसके लिए फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है, और यहाँ पे हम एक कांस्टेंट ले लेंगे k। अब k की वैल्यू क्या होगी इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास सम तो है 1/4 और प्रोडक्ट है -1। अब इसको इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो k तो आ ही जाएगा, x² वापस माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है 1/4, तो 1/4 मल्टीप्लाई किससे करना है, x से, प्लस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है -1, तो ये -1 k x²। x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x को 1 से x ही आएगा, और अपॉन में 4 और प्लस माइनस -1 k। यहाँ पे फ्रैक्शन में है तो एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 का x² से मल्टीप्लाई 4x², 4 से 4 डिवाइड तो सिर्फ x ही आएगा, 4 से फिर -1 करेंगे तो -4। अब ये जो एलसीएम आ रहा है यानी जो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर आ रहा है वही k की वैल्यू होगी, तो k इक्वल्स टू 4, यानी कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो सिर्फ 4x² माइनस x माइनस 4 यानी जो न्यूमरेटर आएगा वही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बाकी के सब पार्ट्स भी इसी तरह से हमें सॉल्व
करने हैं, जिसमें एलसीएम आएगा वो के की वैल्यू हो जाएगी, अदरवाइज हमें के की वैल्यू 1 लेनी है।